नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन का द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक। एम्फेसिस ऑन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थात लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। 1927 में विलोवी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और इस बात पर जोर दिया कि लोक प्रशासन का कुछ सिद्धांत होते हैं। इस दौर में विद्वानों के द्वारा सिद्धांतों के रिसर्च पर अधिक बल दिया जा रहा था। इसका मुख्य कारण वुडरो विल्सन के द्वारा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना था, क्योंकि उस समय वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वे लोक प्रशासन विषय से अत्यंत प्रभावित थे। 1927 से 1937 के बीच टेलर, गुलिक उडविक, फेयोल, मैक्स वेबर, इस सारे विद्वानों का प्रभाव दिखाई देते हैं, जहां सिद्धांत के स्तर पर संगठन के भौतिक पक्ष अर्थात संरचना एवं प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है। संगठन के मानवीय पक्ष या व्यवहारिक पक्ष पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्वानों की ये बहुत बड़ी गलती रही। 1937 में गुलिक उडविक के द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांत में विज्ञानवादी पहलू पर बल देते हुए एक पुस्तक का प्रकाशन किया, पेपर ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, लोक प्रशासन का तीसरा चरण 1938 से 1947, लोक प्रशासन के चुनौती का युग। तीसरा चरण में लोक प्रशासन के द्वितीय चरण के सिद्धांत पर चुनौती प्रस्तुत की जाने लगी। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का प्रकाशन किया और लोक प्रशासन के औपचारिक तथा तकनीकी सिद्धांत का महत्व नहीं दिया। 1947 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का प्रकाशन करके यह बताने का प्रयास किया कि लोक प्रशासन का सिद्धांत कहावत या मुहावरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट ढाल के द्वारा 1947 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, थ्री प्रॉब्लम्स। रॉबर्ट ढाल ने यह माना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव को साइंस बनाने में तीन बाधाएं हैं। पहला वैल्यू फ्री अर्थात मूल युक्त, दूसरा एंटीसिपेट्रिक अर्थात पुनर्अनुमान, तीसरा यूनिवर्सल सार्वभौमिकता। रॉबर्ट ढाल का कहना है कि लोक प्रशासन मूल युक्त होना चाहिए। लोक प्रशासन में व्यवहार का पुनर्अनुमान संभव नहीं है। लोक प्रशासन का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी राष्ट्र की परिस्थिति अलग अलग होती है। क्योंकि प्रशासन मनुष्य के साथ कार्य करता है तथा मनुष्य के लिए कार्य करता है, अर्थात तकनीक या प्रक्रियात्मक सिद्धांत बेहतर नहीं है जब तक कि व्यवहारिकता उसमें नहीं आए। लोक प्रशासन का चौथा चरण 1948 से 1917, लोक प्रशासन के अस्तित्व का संकट। चौथा चरण आते आते लोक प्रशासन का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। लोक प्रशासन के प्रासंगिकता पर सवाल उठना शुरू हो गया। चौथा चरण में लोक प्रशासन के विद्वान दूसरे विषय के संपर्क में आने लगे, क्योंकि पीएचडी एवं शोध के लिए राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून, अन्य विषयों का सहारा लिए जाने लगे। यही कारण है कि लोक प्रशासन सभी विषयों के तुलना में अंतः अनुशासनात्मक तथा बहुविषय युक्त है। चौथा चरण में विकासशील देश के लिए तीव्र विकास करने हेतु तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा विकास गतिकी की आवश्यकता महसूस होने लगी। यही वो स्थिति थी जहां पर लोक प्रशासन के विद्वान को पुनः अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का अवसर मिला। लोक प्रशासन के चौथे चरण के विद्वानों ने पुरानी गलतियों को सुधारा, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड, साइमन जैसे विद्वान प्रमुख रूप से आते हैं। लोक प्रशासन के सेकेंड चरण की क्या गलती रही थी? संरचना, विज्ञान, तकनीक, प्रक्रिया। इस गलती से सीख लेते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ने पब्लिक पॉलिसी पर ध्यान देने का मन बना लिया। 1956 में विद्वानों ने लोक प्रशासन का जर्नल द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली की स्थापना की। लोक प्रशासन के विद्वान इस प्रकार के शोध के लिए कार्य करने लगे जिसमें सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो सके, अर्थात कोई प्रशासनिक सिद्धांत या प्रक्रिया या तकनीक जो विकसित देश के साथ साथ विकासशील देश में भी लागू हो सके, इस पर बल दिया।
1970 में बहुत ही लंबा संघर्ष के माध्यम से अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्कूल ऑफ पब्लिक ऑफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नासपा नामक संगठन बनाया, जिसका कार्य लोक प्रशासन में स्नातक कार्यक्रम का संचालन करना था। वर्तमान समय में नासपा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सभी मानवीय विषयों के कॉलेज तथा विश्वविद्यालय तत्पर रहते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन विषय अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ने पुनः अपनी गरिमा तथा प्रतिष्ठा को स्थापित कर लिया। लोक प्रशासन के 5वें चरण 1971 से onwards लोक प्रशासन में लोक नीति का चरण 5वें चरण में लोक नीति पर अधिक बल दिया। लोक प्रशासन के विषय का पाठ्यक्रम आधुनिक बना दिया। लोक प्रशासन में गतिशीलता का भी विकास कर दिया। निकोलस हेनरी के द्वारा लोक प्रशासन के 5 प्रतिमान। लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाज्य। दूसरा, लोक प्रशासन के सिद्धांत पर बल। तीसरा, लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान के रूप में। चौथा, लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान के रूप में। पांचवा, लोक प्रशासन लोक नीति के रूप में। निकोलस हेनरी के द्वारा गुडनाव को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि गुडनाव ऐसे मानते थे कि लोक प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ सिर्फ अमेरिका को हो, ना कि पूरे दुनिया को। इसीलिए गुडनाव को अमेरिका का फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाता है। तीसरा चरण में लोक प्रशासन के विद्वान राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन या शोध करने लगे, इसीलिए विद्वान को लोक प्रशासन का अस्तित्व खतरे में लगने लगे। चौथा चरण में 1956 से एक प्रशासनिक विज्ञान का जनरल प्रारंभ किया गया। लोक प्रशासन में ऐसे सिद्धांत के विकास पर बल दिया गया जिसमें सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो सके। 5वें चरण में निकोलस हेनरी के द्वारा लोक प्रशासन में लोक नीति का प्रतिरूप पाया गया। लोक प्रशासन ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया। नासपा के द्वारा पाठ्यक्रम अत्यधिक आधुनिक हो गया। लोक नीति जैसे प्रासंगिक विषयों पर पकड़ बना लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।